जैसे जैसे सर्दियां करीब आ रही हैं, बेड वेटिंग की आदत बच्चों में मज़ीद पुख्ता होती जा रही है। लेकिन अब माँओं ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि नींद में बिस्तर गीला करना कोई मसला या बीमारी नहीं, बल्कि ये एक मरहला है जो तकरीबन हर 10 में से एक बच्चे के साथ लाजमी दरपेश होता है। तो अब आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि इसका एक आसान हल मेरे पास मौजूद है। बड़ा ही आसान सा और जादुई नुस्खा आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, छोटी छोटी टिप्स हैं मेरे पास, जिन्हें फॉलो करके आप ज़बरदस्त तरीके से अपने बच्चों की बिस्तर गीला करने की आदत छुड़वा सकते हैं। तो फिर देर कैसी, अपनी ये ज़बरदस्त रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़बरदस्त नुस्खा तैयार करने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर भुने हुए चने का यूज़ किया है। चनों को सबसे पहले हमने एक बर्तन में डाल लिया है। अब हम सबसे पहले चनों को अच्छे से साफ़ करेंगे। भुने हुए चने में बेशुमार फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स अगर आप अपनी डाइट में यूज़ करते हैं तो इससे ये होता है कि हमारी डाइट में अच्छे से रेशा जाता है, जिसकी वजह से कब्ज़ वगैरह से छुटकारा रहता है। तो आप भुने हुए चने के अलावा इसमें बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हाथों की मदद से मैंने इसको पहले अच्छे से मसल लिया है, जिससे जितने भी इसमें छिलके थे वो अलग हो गए हैं। तो अब इस तरीके से हिलाते जुलाते हम इसके तमाम छिलके अलग कर लेंगे, यानी कि इसको साफ़ कर लेंगे। छिलकों को हम यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ पर साफ़ सुथरे चने मेरे पास तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि बड़ा ही एक आसान सा नुस्खा और सस्ता सा नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने 100 रुपये के चने यूज़ किए हैं और 100 रुपये की ही मैंने यहाँ पर खजूरें यूज़ की हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सादा सी चीज़ों का यूज़ करके आप इससे बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्खा तैयार कर सकते हैं। और यकीन करें, 100% वर्क करता है ये नुस्खा, और मेरा खुद का आजमाया हुआ ये नुस्खा है। तो इसीलिए आपने इसको एक बार लाजमी ट्राई करना है। तो यहाँ पर चने भी हमने साफ़ कर लिए हैं। अब दूसरी चीज़ जो हमने ली है वो खजूर है, और खजूर आपने नरम वाली ही लेनी है। नरम खजूरें लेंगे। इसको हमने अच्छे से पहले देखना है कि इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं। इसकी ऊपर से हमने कैप हटानी है, अंदर से इसकी गुठली रिमूव करनी है। तो 1 बाय 1 हम तमाम खजूरों को अच्छे से चेक करेंगे, इसकी गुठली निकाल देंगे और देख लेंगे कि अंदर से कोई कीड़ा या फिर सुसरी वगैरह मौजूद ना हो। सारी खजूरों को साफ़ करने के बाद फिर हम वॉश कर लेंगे। तो चलते हैं फिर टिप्स को भी देख लेते हैं। तो टिप नंबर 1 जो कि आपने फॉलो करनी है, सबसे पहली टिप ये है कि अगर आपका बच्चा छोटी एज में है, यानी कि 7 साल से कम उम्र में है, तो फिर आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। इस एज में ये ख़ास मरहला होता है जिसमें अभी बच्चे का मसाना नशोनुमा पा रहा होता है। तो इसमें बच्चा कसूरवार नहीं होता, क्योंकि ये जिस्मानी नशोनुमा का ही एक हिस्सा होता है, जो कि कुछ बच्चों में थोड़ा देर से नशोनुमा पाता है। तो तमाम खजूरों को हमने रेडी कर लिया है। अब चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके साथ जो मैं एक सीक्रेट चीज़ यूज़ करने वाली हूँ वो क्या चीज़ है। तो वो है मेरे पास तिल। तिल मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के लिए हैं, और ये हाफ कप मैंने यहाँ पर तिल का यूज़ किया है। तो बाकी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने पहले आपको बता दी है कि 100 रुपीज़ की मैंने वो दोनों चीज़ें ली हैं, यानी कि चने और खजूर। और तीसरी चीज़ जो कि हमने यूज़ की है, ये है गोल्डन वाले तिल। ये आधा कप मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक वाले तिल या फिर वाइट तिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो तिल को हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह बराबर हिलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे, जिससे ये होगा कि इसमें क्रिस्पीपन आ जाएगा, क्रिस्पनेस आएगी, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और अगर हम ये रेमेडी, ये नुस्खा बनाकर रखते हैं तो ये काफ़ी दिनों तक आप इसको रख कर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, यानी कि इसकी शेल्फ़ लाइफ में इजाफा हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसी तरह बराबर हिलाते हुए ही इनको ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि अगर आप चम्मच को छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, तो एक तरफ से जल जाएंगे, जिससे इसके टेस्ट में कमी बेशी हो सकती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा करामत साबित होती है और बड़ी ही मज़े की ये चीज़ है अगर आप इसे फॉलो करेंगे, और 100% आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे। तो टिप नंबर 2 क्या है कि अगर आपका बच्चा बिस्तर गीला कर देता है, तो फिर ऐसे में आपने हाइपर बिल्कुल नहीं होना, बल्कि आगे बढ़कर अपने बच्चे को प्यार करें, सीने से लगाएं और बच्चे की हौसला अफजाई करनी है, जिससे ये होगा कि बच्चा अंदरूनी तौर पर और जज्बाती तौर पर मजबूत होगा। तो ये आपने लाजमी से आजमा कर देखना है। मैं कहती हूँ कि आपको दिनों में ही इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ पर तिल हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, तो तिल को भी हम यहाँ पर चने के अंदर ही डाल देते हैं और इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे काउंटर पर, ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। बड़ी ही एक ज़बरदस्त टिप जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फ्रेंड्स, रात को सोने से पहले बच्चों को टॉयलेट आपने लाजमी भेजना है,
और बच्चे की ये पुख्ता आदत बनानी है और ये माँओं की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को इस तरह ट्रीट किया जाए कि बच्चे का सोने से पहले मसाना खाली हो जाए। तो इस तरह आपका बच्चा सुकून की नींद सोता रहेगा, बार बार नहीं हिलेगा, तो इस तरह जो है वो बेड वेटिंग से छुटकारा पाएगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। हम तिल का और चने का भी सफ़ूफ रेडी कर लेंगे। जब तक यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। देसी घी का ही आपने यूज़ करना है इस नुस्खे को हेल्दी बनाने के लिए। अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप कोई भी घी या फिर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो खजूरें हमने रेडी करके रखी थी, सबसे पहले हमने इन खजूरों का एक माजून सा रेडी करना है। तो माजून बनाने के लिए यहाँ पर घी में मैंने ये तमाम खजूरें डाल दी हैं। अब यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे। इसी तरह चम्मच से हम इसको मैश करते जाएंगे और इनको कुक करते जाएंगे। फ्रेंड्स, एक तो ये होगा कि इनकी शेल्फ़ लाइफ में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है और इनकी ग़िज़ाइयत काफ़ी बढ़ जाती है। तो जब तक हम यहाँ पर खजूर का माजून रेडी करते हैं फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं। मैं इसी तरह इसको बराबर हिलाते हुए फ्राई करती जा रही हूँ। तो यूँ ये होगा कि एक तो खजूरें भी मैश हो जाएंगी और अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएंगी। तो जब तक हमारी खजूरें रेडी हो रही हैं, दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एक ब्लेंडर का जग लिया है और इसमें ये तमाम चने और तिल जो कि हमने तैयार करके रखे हैं ये इसमें डालेंगे और इनका शानदार सफ़ूफ सा हम पाउडर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करें कितना ही शानदार सा ये सफ़ूफ रेडी हुआ है। दानेदार सा ये मैंने सफ़ूफ रेडी किया है, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया। आपने भी इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगे तो वो फिर गले में चिपकेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। आपने इनको फॉलो करना है इस नुस्खे को बनाने के लिए भी और इन तमाम चीज़ों को, इन टिप्स को आपने फॉलो करना है। इस नुस्खे के साथ साथ बेड वेटिंग की आदत छुड़ाने के लिए कुछ आदत हैं जो कि माँओं को अपनानी होंगी। तो अपने बच्चों की ये बेड वेटिंग की आदत से वो दिनों में ही छुटकारा पाएंगी। यहाँ पर अब आप चेक करें तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। इसी तरह मैं खजूर को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। अब आपके सामने है कितना ही शानदार सा ये माजून रेडी हो चुका है और बड़ा ही ये टेस्टी माजून है, बड़ा खुशबूदार ये माजून हमारा रेडी हुआ है। अब यहाँ पर ये जो हमने सफ़ूफ रेडी करके रखा है ये इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इन्हें मिक्स करेंगे। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। अभी स्टेज पर आप चाहें तो फ्लेम बंद कर दें। मैंने भी यहाँ पर इसकी फ्लेम बंद कर दी है। फ्लेम ऑफ करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनको आपने मिक्स करना है क्योंकि इसमें हमने घी का बहुत थोड़ा यूज़ किया है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो यहाँ पर आप 2 से 3 चम्मच दूध या फिर पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया है ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना रहे। और इसको आपने लेना किस तरह है, दूध के साथ 1 लड्डू अपने बच्चों को रात को लाजमी से आपने यूज़ करवाना है। रात को करवाएं या फिर नाश्ते में, किसी भी तरीके से आप यूज़ करवा सकते हैं। बड़े ही 100% रिज़ल्ट देने वाला ये शानदार सा नुस्खा है जो कि आज मैं आपके लिए सादा से तरीके से लेकर आई हूँ और सस्ता सा नुस्खा। फ्रेंड्स, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इनको देखें, मैंने इतना मिक्स किया है कि ये शेप पकड़ने लगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है जो कि हाथों को टच नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो नीम गर्म जब ये हो जाएगा तो फिर मैं इसके लड्डू रेडी करूँगी। फ्रेंड्स, अब तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। मैं इसको काउंटर पर ले आई हूँ। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेती जाऊँगी और हाथों में टाइट करते हुए इसके शानदार से लड्डू रेडी कर लूँगी। अगर आप इसके लड्डू नहीं बनाना चाहते तो फिर आप इसको पंजीरी की फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो अगर आपने पंजीरी की फॉर्म में इसको रखना है तो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच अपने बच्चों को आपने खिलाना है। तो छोटे हों या फिर बुज़ुर्ग हजरात हों जिनमें बेड वेटिंग की आदत होती है तो वो भी इस नुस्खे को लाजमी से यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह दिनों में ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने ये 2 लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं और सारे लड्डू मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे लड्डू रेडी हुए हैं। चंद चीज़ों से मिलकर बना ये नुस्खा आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, जिससे इंशाल्लाह मसाना भी मजबूत होगा और साथ ही अंदरूनी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी। इस तरह दिनों में ही बिस्तर गीला करने की आदत ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ अंदर से ये कितने खस्ता और कितने मज़ेदार बनकर रेडी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, 100% वर्क करने वाला और हकीम का बताया हुआ ये नुस्खा अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।